हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज तुम लोगों का फिर मेरे YouTube चैनल बिहारी बाबू मैथ्स पर स्वागत है। आज तुम लोगों को एक नया टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूं इंटीग्रेशन का, और वो लेक्चर 11 होगा, जिसमें तुम लोगों को पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि उस नेक्स्ट वीडियो में हम तुम लोगों का शुरू करेंगे इंटीग्रेशन का मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बच्चों, जो इंटीग्रेशन का बैकबोन है, जैसे शरीर के रीढ़ का हड्डी होता है जिस पर हम लोग स्टैंड करते हैं, समझो कि पूरे इंटीग्रेशन का जो रूट है वो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वो कितना हो कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से वो लगभग बन ही जाता है और बहुत ही पॉपुलर मेथड है। ठीक है, तो चलो इसको डिस्कस करते हैं बच्चों बिहारी बाबू मैथ्स पर। ओके, चलिए, इसका नाम है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं, सॉरी, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वी हैव डन ट्रांसफॉर्मेशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, फॉर इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर इंटीग्रेशन। इसमें क्या हम लोग करेंगे, हमने क्या बताया था बच्चों कि इसमें हम लोग जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक सिंपल फंक्शन के द्वारा। कहने का मतलब जो फंक्शन होगा उसको हटा के उसके जगह पर दूसरा फंक्शन हम लोग प्लेस कर देंगे, जिससे कि वो फंक्शन क्या हो जाए, इंटीग्रेबल हो जाए और आप लोग आसानी से उसको इंटीग्रेट कर लीजिए। ठीक है, तो पहले इसमें लिखिए कि अंडर दिस मेथड, थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन। अंडर दिस मेथड वी सब्स्टिट्यूट a simple parameter in place of इंटीग्रांड। इंटीग्रांड माने जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हैं, the function which is given for integration, जो इंटीग्रेशन के लिए फंक्शन दिया जाता है। ठीक है, देखिए, सबसे पहला, इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, उसको जानिए। सबसे पहले हम बताएंगे फंक्शन डिरिवेटिव रूल। ये मेरा रूल निकाला हुआ है बच्चों, इसका नाम है फंक्शन डिरिवेटिव रूल। ये क्या मतलब होता है इसको मैं बताने जा रहा हूं। ये रूल का मैंने नाम ही दिया है फंक्शन डिरिवेटिव रूल। ये नाम क्यों दिए हम, क्योंकि हर जो फंक्शन सब्स्टिट्यूट होगा वो फंक्शन डिरिवेटिव के ही फॉर्म में होता है, इसलिए मैंने नाम दिया फंक्शन डिरिवेटिव रूल। अब देखो, इसमें हम तुम लोगों को बता रहे हैं एग्जाम्पल 1। ठीक है, पहले इसमें टाइप जान लो सब। फॉर अलजेब्रिक फंक्शन रहेगा, सबका अलग अलग फंक्शन डिरिवेटिव में अलजेब्रिक फंक्शन। देखिए इसको, फर्स्ट है क्वेश्चन, x 1 + x² dx।
इसको विदाउट सब्स्टिट्यूशन हम लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे ये देखिए, आपको इसमें पता लगाना है। देखिए हमने नाम क्या लिखा है, नाम से ही काम मिलता है। नाम लिखा है फंक्शन डेरिवेटिव, इसमें एक फंक्शन होगा और दूसरा उसका कॉन्टेम्पोररी डेरिवेटिव फॉर्म होगा। वो एब्सोल्यूट भी डेरिवेटिव हो सकता है या पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव नहीं, उसका रूप में डेरिवेटिव फॉर्मेट होगा। जैसे देखो हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो x तो यहां आ गया ना, 2 नहीं है तो 2 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। जैसे इस तरह देखिए, इसमें देखना है कि किसका कौन डेरिवेटिव तैयार हो रहा है। इस पर ध्यान देना है बच्चा कि देखना होगा स्टूडेंट्स कि किसका डेरिवेटिव कौन फॉर्म है, तो जो फॉर्म होगा उसी फंक्शन को एज्यूम करेंगे। तो ये तुम्हारा फंक्शन हुआ, ये उसका डेरिवेटिव हुआ। देखो x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 से देखो ये 2 कैंसिल हो गया। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ही डेरिवेटिव है, तो इसी को पुट करेंगे एगो नया पेरीमीटर के द्वारा, सॉरी नया पैरामीटर, ठीक है, पेरीमीटर नहीं पैरामीटर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज की कोई वेरिएबल मान लिया जाता है पैरामीटर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या माना, t। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। अब देखो बच्चों WR का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू x, माने x के रेस्पेक्ट में। देखो यहां ये क्या हो जाएगा, d1 बाई डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो d1 बाई डी एक्स 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, आई डी टी बाई डी एक्स हो गया। तो ये हो जाएगा 2x dx बराबर dt। देखो ये कितना सिस्टमेटिक है। अब 2x dx यहां दिखाई दे रहा है, उसके जगह पर dt लिखेंगे तो फाइनल इंटीग्रल क्या हो जाएगा, dt बटे t। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, 1 बाई टी का क्या होगा, log t। अभी हो जाएगा प्लस c भी लिख दीजिए, log t प्लस c। तो ये log हो गया और t का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। log हमेशा मॉड में लिखा जाता है, क्योंकि log जब भी डिफाइन होगा तो किसके लिए, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए log डिफाइन होता है, इसीलिए log को हमेशा मॉड में लिखते हैं। तो देखो बच्चों इसको इतना सिस्टमेटिक तुमको रेयर टू रेयरेस्ट मिलेगा कहीं भी। हाईली सिस्टमेटिक मैं तुम लोगों को इंटीग्रेशन बताऊंगा, एकदम सिस्टमेटिक, कौन फंक्शन कहाँ रखेंगे ऑर्डर में। सबसे पहले अलजेब्रिक, फिर ट्रिगोनोमेट्रिकल जैसे बताए हैं, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर लॉगरिथमिक, फिर इनवर्स। तो इस तरह के सिस्टम से हम बताएंगे तुम लोगों को इंटीग्रेशन। और देखते जाओ सेकेंड एग्जाम्पल, इंटीग्रेट, अभी केवल अलजेब्रिक फंक्शन से रिलेटेड, i इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अंडर है रूट यहाँ x dx, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्यूशन इसका, लेट i इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब तुमको ध्यान देना है बच्चों कि इसमें x का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो 1 आएगा, तो ये 1 तो फंक्शन नहीं है, इतना फंक्शन आना चाहिए। किसी एक को मानिए तो दूसरा फॉर्मेट आना चाहिए, तो ये नहीं आया, तो इस पूरे को मान लेते हैं तो ये फॉर्मेट आ रहा है। देखो कैसे, पुटिंग, देखो ध्यान से पता चल जाएगा, पुटिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी को हमने क्या माना, टी माना। देखो ध्यान से सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट माने जो कॉम्प्लिकेटेड यहाँ फंक्शन है उसको हटा दिए टी पैरामीटर के द्वारा, और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अब बोलो a तो कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो 2x, b कांस्टेंट है सेपरेट है 0, आई डी टी बाई डी एक्स। क्योंकि हम लोगों को जब भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्यों,
क्योंकि यहाँ फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव dx है, लेकिन फंक्शन तुम t ले लिया तो ये dx अब dt के रूप में कन्वर्ट होना चाहिए, इसीलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब देखो 2ax dx बराबर dt। अब तुम यहाँ से x dx केवल रखो और dt बाई 2a कर दो। अब फाइनल देखो ये तुम्हारा इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ये हो जाता है x dx के जगह पर क्या लिखोगे, dt बाई 2a आई अंडर रूट टी हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए 1/2a बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है, आई t का मतलब हाफ हो गया और dt। अब आप पढ़े हैं अलजेब्रिक का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है x का पावर n, तो x यहाँ फंक्शन नहीं है, t है। अलजेब्रिक कोई भी पैरामीटर में रह सकता है, x y z t u v w, जो वेरिएबल का फॉर्मेट होता है। तो 1/2a और t का हाफ है तो 3/2 हो जाएगा, आई उलट के 2/3 प्लस c कर दीजिए, 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा 1/3a, और t का वैल्यू क्या हो गया, ax² प्लस b का पावर 3/2 प्लस c आंसर। देखो दिस इज योर आंसर। ठीक है, यही हो गया तुम्हारा, देखो इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर अलजेब्रिक फंक्शन। अभी एक फंक्शन पर हम कंसीडर किए हैं और वो फंक्शन है अलजेब्रिक। और एग्जाम्पल सीखिए, एग्जाम्पल 3, i इक्वल टू x³ अपॉन 1 प्लस x4 का स्क्वायर। देखिए ध्यान से, अब देखिए इसमें फंक्शन कौन है, x³ को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3x² ही नहीं मिला, लेकिन 1 प्लस x4 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये मिल जाएगा। देखो कैसे, ये हो गया 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यों, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 4x³ आएगा इंटू 1/4 आई 1 प्लस x4 का स्क्वायर dx। अब देखिए पुटिंग, क्या पुट करोगे, 1 प्लस x4 को t मान लोगे, अब लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो 1 का 0 हो गया, ये 4x³ हो जाएगा, ये dt बाई dx, तो ये हो जाएगा 4x³ dx बराबर dt। देखो कितना आसान। अब ये तुम्हारा इंटीग्रल हो जाएगा i, देखो इसी का फॉर्मेट 1/4, 4x³ के जगह पर क्या होगा dt, नीचे t²। अब तुम लोग t को ऊपर ले जाओगे तो 1/4 t का पावर -2 dt। अब बोलो 1/4 t के पावर -2 का इंटीग्रेशन t के पावर -1 बाई -1, अर्थात -1/4 t प्लस c, तो -1/4 और t का मान कितना है बच्चों, 1 प्लस x4 प्लस c आंसर। देखिए कितना इजी है, देखो। सो यू आर लर्निंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है बच्चों, और भी देखो 1-2 क्वेश्चन फिर तुम लोग बनाओगे। एग्जाम्पल 4, इंटीग्रेट टू एक्स प्लस 1 अंडर रूट x² प्लस x प्लस 7 dx। देखिए ध्यान से सॉल्यूशन इसका। अब देखो इसमें 2x प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 आएगा, तो 2 तो ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन आना चाहिए। अब देखो लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये फंक्शन जो है x² प्लस x प्लस 7, तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ i बराबर लिखिएगा 2x प्लस 1 अंडर रूट x² प्लस x प्लस 7 dx। अब लिखोगे पुटिंग x² प्लस x प्लस 7 बराबर t। अब होगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट x² का 2x प्लस 1 dx बराबर dt।
तो I बराबर हो जाएगा अंडर रूट टी डी टी। देखो कितना आसान, t का मतलब हाफ डी टी, टी का पावर 3/2, 2/3 प्लस सी, अर्थात 2/3, और t का मान हो जाएगा x² प्लस x प्लस 7, इसका पावर 3/2 प्लस सी आंसर। देखो ये तुम्हारा इंटीग्रेशन हुआ किस फंक्शन का, 2x प्लस 1 अंडर रूट x² प्लस x प्लस 7। सो दिस इज वेरी सिंपल मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बच्चों, बहुत ही सिंपल मेथड होता है और कितना ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो उसको सिंपल बना देता है। फंक्शन रहेगा आकाश में, आज जैसे लगाओगे सब्स्टिट्यूशन वो गिरेगा पाताल में आ जाएगा। पाताल माने नीचे, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म जो तुम लोग ऑर्डिनरी फॉर्म में पढ़े हो स्टैंडर्ड, उस रूप में ही आ जाता है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 5, इंटीग्रेट x² इंटू x³ प्लस 1/7 का स्क्वायर dx। देखिए यहां ध्यान से सॉल्यूशन, I बराबर x² x³ प्लस 1/7 का पावर 2 dx। अब देखो इसमें देखने से भी एक कॉम्प्लिकेशन है फंक्शन का, तो जैसे इसको सब्स्टिट्यूट करोगे ये फंक्शन आ जाएगा। तो लिखोगे पुटिंग x³ प्लस 1/7 इक्वल टू टी, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो x³ का हो जाएगा 3x², 1/7 का 0 और ये dt/dx, तो ये हो जाएगा 3x² dx बराबर dt। तो x² देखो dx बराबर क्या आ गया, dt/3। अब तुम्हारा यही इंटीग्रेशन I देखो क्या हो गया, 1/3 t² dt। देखो x² dx, x² ये देखो x² dx है, उसके लिए देखो x² dx के लिए dt/3, तो 1/3 बाहर, और इसको तुम लोगों ने क्या मान लिए हो, x³ प्लस 1/7 को हमने t माना, तो ये हो जाएगा t³/3, 3 3 जा 9 प्लस c, t का मान हो गया 1/9 x³ प्लस 1/7 का क्यूब प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों ने सीखा इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर अलजेब्रिक फंक्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को सब्स्टिट्यूशन का ही ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन बताएंगे, फिर आगे एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इनवर्स, एकदम सेपरेट करके। ये तुमको रियर और रियरेस्ट कहीं मिलेगा। सो आप लोग जरूर इस पर ध्यान दीजिए और बेहतर ढंग से पढ़िए। बहुत ही सिस्टमेटिक हम आपको पढ़ाएंगे, हर टॉपिक वेरी सिस्टमेटिक होगा और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक आप लोग ये सारे जो भी वीडियो हम दे रहे हैं उसका प्रैक्टिस कीजिए, उस पर क्वेश्चन बनाइए। जो डाउट है आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। ओके बच्चों, और आप लोगों से यही कहना है कि इस चैनल को मैक्सिमम बच्चों तक फैलाइए ताकि सारे बच्चे जो लाभ नहीं ले रहे हैं वो भी लाभ लेना शुरू कर दें। ठीक है, तो जब तक आप शेयर नहीं कीजिएगा, इस चैनल को बताइएगा नहीं, तब तक कैसे बच्चे लाभ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको मैक्सिमम बच्चों में शेयर कीजिए और मैक्सिमम बच्चों को बोलिए सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जो वीडियो हो आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके। ओके, थैंक यू एवरीवन। चलो।